शास्त्री विद्या चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आप लोगों को तिथियों की नंदादि संज्ञाएं के बारे में बताऊंगा। तिथियों पर मेरा और भी वीडियो बना हुआ है। 3-4 महीने पहले भी तिथियों और उसके महत्व का बड़ा वीडियो है। उसमें बहुत बातें समझाई गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़े वीडियो में समझाना मुश्किल हो जाता है। लोग देख नहीं पाते, उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए मेन चीज़ों को विस्तृत रूप से बताने के लिए अलग अलग बताना पड़ता है। तो आज हम तिथियों की नंदादि संज्ञाओं के बारे में विस्तृत बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का अंतर जब हो जाता है 12 डिग्री का, तो तिथियों का निर्माण होता है। तो 30 तिथियां महीने भर में होती हैं, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की, दोनों मिला करके 30 तिथियां होती हैं। और चंद्रमा लगभग एक महीने में 30 तिथियों का उपभोग करता है। 360 के भचक्र में वो घूमता है। तो आज हम बताएंगे कि तिथियों में कौन सी तिथि शुभ है और कौन सी तिथि अशुभ है, और कौन सी तिथि मध्यम होती है, न बहुत शुभ होती है न बहुत अशुभ होती है, काम उसमें किया जा सकता है। इसी को हम नंदादि संज्ञाएं कहते हैं। इसमें तिथियों का हम जब वर्गीकरण करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसके 5 पार्ट हो जाते हैं। पांचों पार्टों की ही नंदादि संज्ञाएं हैं। वो पांचों पार्ट कौन से हैं? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। यही 5 टाइप की उन तिथियों में से, उन 30 तिथियों में से 5 टाइप के बने, 5 पार्ट उसमें बनाए गए। अब 5 पार्ट की सेटिंग कैसे हुई, इसके लिए आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये मैंने तिथियां लिखा, ये मैंने संज्ञा लिखा, नीचे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा लिखा। इसको हम प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से या कृष्ण पक्ष की, जो ही आप लीजिए, दोनों में एक ही आएगा। तो प्रतिपदा को नंदा, द्वितीया को भद्रा, तृतीया को जया, चतुर्थी को रिक्ता, पंचमी को पूर्णा। फिर जब षष्ठी आया, षष्ठी को नंदा, सप्तमी को भद्रा, अष्टमी को जया, नवमी को रिक्ता, दशमी को पूर्णा। फिर अभी 5 तिथि बची हुई है। एकादशी को फिर नंदा, द्वादशी को भद्रा, त्रयोदशी को जया, चतुर्दशी को रिक्ता, पूर्णिमा को पूर्णा। अभी एक अमावस्या अलग लिखा गया है। कृष्ण पक्ष के 15वीं तिथि को पूर्णिमा नहीं कहते, उसको अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या भी पूर्णा कहलाती है, वो पूर्णा तिथि की कैटेगरी में आता है। यानी प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी नंदा है, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी भद्रा है, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी जया है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता है, और पंचमी, दशमी पूर्णिमा और अमावस्या पूर्णा कही जाती है। तो आपको शायद इतना समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे शुभ है और अशुभ है, क्योंकि इस नंदादि संज्ञा जानने का मतलब है कि रिक्ता, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा में शुभ और अशुभ बातें बताई गई हैं कि कौन कौन सी तिथियां इसमें हमारे लिए शुभ होंगी और कौन कौन सी तिथियां हमारे लिए त्याज्य होंगी, अशुभ होंगी। पहली बात तो जनरल वे में नाम से जान लीजिए कि नंदा आनंद देने वाली तिथि है, भद्रा कल्याण करने वाली तिथि है,
जया जय देने वाली तिथि है। रिक्ता तिथि में शुभ काम नहीं होता है, इसको टाल दिया जाता है। तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को कभी कोई शुभ काम होता है तो होता है आज रिक्ता तिथि है, इसमें मत करो। इसमें गड़बड़ काम होता है। गड़बड़ काम माने जो अशुभ काम होते हैं, मारने का, पीटने का, फांसी देने का, कत्ल करने का, झगड़ा करने का, ऊँट को बद्धी बैल को बद्धी करने का, ऊँट के नाक में नकेल लगाने का, बैल का नकेल लगाने का। तो ये जो अशुभ कार्य के अंतर्गत हैं, क्रूर कार्य के अंतर्गत हैं, वो रिक्ता तिथि के अंतर्गत किए जाते हैं। लेकिन यही जनरल नियम नहीं है कि नंदा में आनंद का काम करो, भद्रा में कल्याण का, जया में जय प्राप्त करने का, रिक्ता में वही और पूर्णा में अच्छा काम करने का। इसके नियम कुछ और भी है। ये तो एक जनरल नियम था कि एक जनरल दिमाग में बैठ जाए, लेकिन इस शुभ और अशुभ को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से हम जानेंगे। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये मैं लिखा हूं अशुभ। यानी शुक्ल पक्ष में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा जो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी है, ये अशुभ मानी गई है। अभी मैं बाद में बताऊंगा क्यों अशुभ मानी गई है। और मध्य में क्या आ गया, जो कि न तो शुभ है न तो अशुभ है। काम किया जा सकता है लेकिन बहुत शुभ और अशुभ इसमें नहीं, मीडियम की सम है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, ये जो यहाँ लिखा है, यानी दूसरी नंदा। एक तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा जो प्रतिपदा से आई शुक्ल पक्ष में, वो तो अशुभ हो गई। लेकिन जो दूसरी नंदा भद्रा आई षष्ठी से, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं ये मध्यम की हो गई, सम हो गई। इसमें काम किया जा सकता है, बहुत शुभ नहीं होगा लेकिन किया जा सकता है। अब शुक्ल पक्ष की जो शुभ है, एकदम शुभ, वो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, यानी जो तीसरा नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा का जो क्रम आया, ये पहला क्रम है, दूसरा क्रम है, तीसरा क्रम है। तीसरा एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये शुभ तिथियां मानी जाती हैं। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये लाइन पूरा, यानी शुरुआत से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक अशुभ, फिर षष्ठी से लेकर के दसवीं तक शुभ, सम, और एकादशी लेके पूर्णिमा तक पूर्ण रूप से शुभ, ये तिथियां होती हैं। जब हम लोग किसी को मुहूर्त बताते हैं तो अगर शुक्ल पक्ष है तो वहाँ पंचमी तक टाल मटोल करते हैं कि बहुत अच्छा शुभ नहीं है, षष्ठी से बताना चालू करते हैं, और बढ़िया मुहूर्त एकादशी के बाद बताते हैं, पूर्णिमा के दिन। केवल तिथि में ही पूरा नहीं मुहूर्त होता, उसके लिए तिथि देखो, वार देखो, नक्षत्र देखो, योग देखो, करण देखो, बाण देखो, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। लेकिन एक पॉइंट ये तिथि क्या भी रहता है। अब आया कृष्ण पक्ष का। अभी तो मैंने शुक्ल पक्ष की नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा बता दीजिए कौन कौन तिथियां हमारे लिए शुभ हैं, अशुभ हैं और मध्यम हैं। अब आ गया कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की प्रतिमा, ये देखो, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये शुभ होती है। यानी अगर कृष्ण पक्ष लगा है तो इसकी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये शुभ है। और यही जब शुक्ल पक्ष का था तो यह अशुभ था, लेकिन कृष्ण पक्ष में ये शुभ है। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, उसकी जो कृष्ण पक्ष की नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा है, षष्ठी से लेकर के दसवीं तक ये मध्यम है, सम है। ये बहुत न उत्तम है न बहुत खराब है, काम हो सकता है। अब आ गया
कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, ये नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, जो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक है, ये अशुभ मानी गई है। लिखा है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, ये अशुभ है। अब देखिए, इसमें अगर हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अगर दोनों की तुलना करें तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी अशुभ होती है, लेकिन कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी शुभ होती है। जबकि आदमी कहता है उजियारा पाक है तो अच्छा काम मेरा होगा, अंधियारा पाक है तो खराब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुदी में भी, सुदी माने शुक्ल पक्ष, शुक्ल दिनों में भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी अशुभ होती है और कृष्ण पक्ष में शुभ होती है। लेकिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अगर हम मध्यम देखें, सम माने शुभ भी है, अशुभ यानी मीडियम का काम हो सकता है, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इसमें भी षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये दोनों में मध्य है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर के दशमी तक काम किया जा सकता है। अब आ गया नीचे का 3, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा और अमावस्या तक अगर हम तुलना करें तो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये शुक्ल पक्ष में शुभ होता है, लेकिन वही कृष्ण पक्ष में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, कृष्ण पक्ष में ये अशुभ होता है। जब कृष्ण पक्ष चलता रहता है, एकादशी से अमावस्या के बीच में रहता है, तो उसको हम लोग मुहूर्त नहीं बताते हैं, और किसी कारण बस बताना पड़ा तो चतुर्दशी और अमावस्या को तो एकदम से नहीं बताते हैं, क्योंकि उसमें चंद्रमा अस्त रहता है। तो शायद आपको ये इसके बारे में और उसकी शुभ और अशुभता के बारे में जानकारी हो गई थी। अब मैं बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि शुक्ल पक्ष लगा है तो यह शुभ हो गया पहली से लेकर के पंचमी तक, और कृष्ण पक्ष लगा है तो ये शुभ हो गया। ये कैसा हो गया? देखिए, जब किसी भी शुभता के लिए या मुहूर्त के लिए चंद्रमा का होना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा अस्त नहीं होना चाहिए, चंद्रमा का प्रकाश कम नहीं होना चाहिए। तो जो पूर्णिमा के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, ये दिमाग में आप रखिए कि पूर्णिमा के 5 दिन पहले, पूर्णिमा के 5 दिन पहले माने वो शुक्ल पक्ष ही रहेगा। जैसे पूर्णिमा 15 को लगी तो 5 दिन पहले माने 15, 14, 13, 12, 11, पूर्णिमा, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी और एकादशी। तो 5 दिन पहले और 5 दिन बाद का इधर आएगा, क्योंकि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की लग जाएगी, तो प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश रहता है। क्योंकि पूर्णिमा के बाद तुरंत कम नहीं हो जाता, जरा सा कम हो जाता है प्रतिपदा को, द्वितीय को थोड़ा और, तृतीय को थोड़ा और, लेकिन पंचमी तक काफ़ी प्रकाश रहता है। किसी की शुभता के लिए चंद्रमा और सूर्य की अत्यंत आवश्यकता रहती है। तो आप ये जान लीजिए कि पूर्णिमा के 5 दिन पहले और पूर्णिमा के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कृष्ण पक्ष की पंचमी तक आएगा, ये शुभ होता है। और फिर उसके वो षष्ठी से लेकर के दशमी तक, इसके भी षष्ठी से लेकर के दशमी तक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों में चंद्रमा लगभग मीडियम में ही रहता है। पंचमी तक तो अच्छा प्रकाश रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा तो अगर कृष्ण पक्ष है थोड़ा थोड़ा कम होते 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 दशमी तक वो रहता है। और इसमें भी शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष का काला बढ़ते 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 दशमी तक काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो षष्ठी से लेकर के दशमी तक, और इसमें भी षष्ठी से लेकर के दशमी तक, इसमें पूर्ण
मध्यम चंद्रमा का प्रकाश रहता है, इसलिए ये मध्यम माना जाता है। अब अगला अशुभता, ये तो पूर्णिमा से मैंने बताया। अशुभता कहाँ से कहाँ तक होगी? अमावस्या के 5 दिन पहले और अमावस्या के 5 दिन बाद। अमावस्या जैसे मान लीजिए अमावस्या यहाँ आएगी, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या मानी जाती है। तो अमावस्या से 5 दिन पहले, तो देखो अमावस्या, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी और एकादशी, यह लिखा है अशुभ। और 5 दिन बाद, 5 दिन बाद माने वो आ जाएगा, अमावस्या के बाद लग जाएगा शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के 5 दिन बाद माने ईधर्या, या मैं अशुभ में लिखा हूँ। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ये अशुभ है, क्योंकि अमावस्या में पूर्ण रूप से चंद्रमा अस्त रहता है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम काला रहता, कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो 5 दिन तक भी उसका चंद्रमा का प्रकाश कम रहता, शुभता कम रहती, इसलिए 5 दिन आगे या 5 दिन पीछे दोनों, यानी क्या कहा जाता है, एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक ये 10 दिन, ये 10 दिन जो है ये अशुभ रहेगा। और षष्ठी से लेकर के 10वीं तक दोनों पक्ष में, षष्ठी से 10वीं तक ये मध्यम रहेगा, यानी इसमें काम हो सकता है। और उसके पूर्णिमा के 5 दिन पहले, यानी एकादशी से लेकर के, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक 10 दिन, एकादशी से लेकर पंचमी तक ये शुभ रहेगा। तो शायद आप लोगों को तिथियों की नंदादि संख्याएं जो मैंने लिखा है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इसकी शुभता और इसके लक्षण, और ये कब होती है नंदा, कब होती है भद्रा, कब जया, रिक्ता, पूर्णा, और शुभ अशुभ मध्यम क्या होते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।